कि हमारे यहाँ की पुलिस जो है बहुत ही प्रतिभावान है। वो जमीन के नीचे पताल से अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन किसी दलित की हत्या होती है तो अपराधियों को नहीं पकड़ पाती है, अपराधियों को पकड़ने में वो फेल हो जाती है। यहाँ के गाँव के लोगों को बताना है कि पिछले भी साल ऐसी घटना हुई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये घटना पर हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। फांसी पर चढ़ जाएंगे, गोली खा लेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन कतई भी जब तक जिंदा रहेंगे अपने समाज और इस देश के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग ऐसा काम करेंगे उनका इलाज करने का हम लोग काम करेंगे। जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े लाइन आर्डरों का ढिढोरा पीट रही है कि गुंडा मुक्त भय मुक्त है उत्तर प्रदेश, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीधा का सीधा शासन प्रशासन सहित उत्तर प्रदेश सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। ठाकुर बिरादरी के लोग खेत कटवाने के लिए लाए थे और उनको यहाँ दिन इस बाग के अंदर जिंदा जला दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. निषाद और अभी इस वक्त हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के इसौटा लोहंगपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर बता दें कि बीती रात इसी गांव के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा एक दलित समाज के युवक को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है, जिसको लेकर आप यहां पर देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग बाग यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग दलों के अलग अलग पार्टियों के नेता भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं सहानुभूति जताने के लिए। कहीं ना कहीं लोगों की बड़ी मांग है कि जिस तरह से शासन और प्रशासन को खुली चुनौती दी गई है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को भी खुला चैलेंज दिया गया है। ऐसे में जो आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके प्रति कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही हो और साथ ही बुलडोजर की मांग लोगों की है, ऐसा इनका कहना है। क्या कुछ पूरा मामला था, ये इन लोगों से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल क्या था पूरा प्रकरण। नेताजी, आप सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं। इंजीनियर जगदीश सिंह यादव, जी समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकवर्ड दलित किसान यूनियन। जी। तो यहाँ पर आप आए हैं, क्या पूरा प्रकरण था, क्या जानकारी मिली आपको? क्या कहना? प्रकरण ये है, देवी शंकर दलित बिरादरी से आते हैं। इनको कुछ यहाँ के दबंग ठाकुर बिरादरी के लोग खेत कटवाने के लिए लाए थे और उनको यहाँ दिन इस बाग के अंदर जिंदा जला दिया गया है, यही सूचना है। और एक साल पहले भी दलित बिरादरी के साथ भी राजकुमार, पिता का नाम क्या था उनका, भोंदल, उनके ऊपर भी कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके ऊपर भी इन्हीं लोगों ने, दबंगों ने कार्रवाई किया था, जला दिया था, मार दिया था, उल्ली पोत दिया गया प्रशासन के तहत, कुआं में डाल दिया गया था। मारने वाले लोग कौन? मारने वाले लोग छुट्टन है और को है आदि है, और गांव वाले बताएंगे, ज़्यादा तो हमें विशेष नहीं जानकारी है। बाकी हमारी प्रशासन से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना है कि जैसे पूरे प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, सबसे पहले इनका घर बुलडोज करा दिया जाए, तभी यहाँ की जनता, दलित समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले ये लोग तभी मानेंगे, क्योंकि पिछले साल लीपापोती कर दिया गया था। लीपापोती नहीं होना चाहिए। प्रशासन तो लीपापोती करने में लगेगा, प्रशासन के ऊपर से दबाव आ जाएगा तो प्रशासन छोड़ देगी। हम शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से यही, और राज्यपाल जी से भी, यहाँ के जो राज्यपाल हैं, यही मांग करते हैं कि उस अपराधियों के घर को बुलडोज कर दिया जाए। सबसे पहला काम बुलडोज किया जाए, बाकी कार्रवाई बाद में होती रहेगी। चलिए ठीक है। समाजवादी पार्टी के नेता थे। यहाँ पर बता दें कि अभी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि इनको क्या कुछ जानकारी है, और जैसे ये लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ का माहौल कैसा, क्या कुछ है अभी इसमें, इस मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई किन किन स्टेप तक पहुँच चुके हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मेरा नाम प्रतीक देवर्मन है, जिला सहसर भीम आर्मी प्रयागराज। प्रतीक जी, यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या माहौल यहाँ का समझा आपने? पहली बात तो हम घटना पर बातचीत करेंगे, क्या कुछ था पूरा मामला? जैसा कि सुबह हम लोग के पास फ़ोन कॉल के माध्यम से सूचना मिलती है कि करछना थाना क्षेत्र के अंदर ग्राम सभा एक इसौटा है लोहानपुर, यहाँ के एक जो है एससी समाज के लोग थे, व्यक्ति थे, उनको जो है रात को 10 बजे लगभग उनको जो है, मृतक का नाम क्या है? जी देवी शंकर करके नाम है उनका। हाँ। और देवी शंकर करके उनका नाम है। और एक गरीब परिवार से जो मेहनत मजदूरी करते हैं। तो रात को 10 बजे जो है इसमें कटाई काम चल रहा है, तो उनको बोझ ढुवाने के लिए, कटाई कराने के लिए उनको बुलाया उनके घर से। उनके गांव के ही लोग, ठाकुर समाज के कुछ लोग थे। उसके बाद उनको लेकर गए और वो घर पे खाना भी नहीं खाए थे, परिवार वालों बताया गया कि खाने की व्यवस्था वहीं थी। उसके बाद रात के अंधेरे में जो है उनको जिंदा जलाया गया। सुबह जब लोग यहाँ पे शौच करने के लिए निकले तो इस बगीचे में उनकी डेड बॉडी जली हुई मिली। ये वो डेड बॉडी सिर्फ जली हुई मिली, वो कहीं ना कहीं इस योगी सरकार की जो है ध्वस्त कानून व्यवस्था का जो है खुलासा कर रही है। और वो जो है निशानी है ध्वस्त कानून व्यवस्था का। कि क्या इसके पीछे के कारणों का कुछ खुलासा हुआ है कि किन कारणों के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया हो? कोई पुरानी रंजिश रही हो या फिर क्या कुछ? जी, अभी जहाँ तक गाँव वाले से बातचीत हुई तो पुरानी रंजिश का भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन आज ये विचार करिए कि कारण कुछ भी हो,
मैं मानता हूँ कि इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है। आज लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, यहाँ पर आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपको क्या न्यायालय पर भरोसा नहीं है, आपकी जो है गवर्नमेंट केंद्र में और सेंटर में दोनों जगह आपकी गवर्नमेंट है, आपके गवर्नमेंट के लोगों पर भरोसा नहीं है। क्या किसी कोई भी बात को लेकर किसी को जिंदा जला दिया जाएगा? आज़ादी को 75 साल ज़्यादा हो गया, इस देश में संविधान लागू हुए 75 साल ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी इस देश में दलितों की और जो है पिछड़ों की, आदिवासियों की, महिलाओं और कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे हम लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं रह गई, जानवरों से भी बदतर हमारा जीवन हो गया। आज जब चुनाव आता है, मैं कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, चुनाव आता है तो ये जो जितने भी लोग हैं जो है गांव-गांव जाएंगे, लोगों को पैर छूने का काम करेंगे, वोट मांगने का काम करेंगे, कहेंगे आप दलित हमारे भाई हैं, आप हिंदू हैं, हम लोग 80% है, आपका दुश्मन जो मुसलमान है। लेकिन यही लोग चुनाव जीतने के बाद हमारे लोगों की करने काम करते हैं, हमारी बहन बेटियों को रेप करने काम करते हैं। मैं पूछता हूं कि अगर जो है हम लोग भी हिंदू हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है? हम लोगों की जो आज़ादी 75 साल हो गया, लेकिन हमारी जात नहीं बदल पाई आज तक। आज ये लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन आज भी हमारे साथ जात के नाम पर सोशल अत्याचार होता है, जात के नाम पर हमें लूटा मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ये घटना निंदनीय है। मैं चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाया तो उन्होंने समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के आधार पर संविधान बनाया कि सभी को, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे जो हो, सभी को बराबरी का अधिकार हो, सभी को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बांटने वाले लोग हैं, जो जाति मानसिकता रखते हैं, जो भेदभाव की मानसिकता रखते हैं, जो छूत अछूत की मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोग आज भी ऐसी घटना कर रहे हैं। और मैं आपको कह दूं कि अभी भी जो डीजीपी साहब का वीडियो आया है, आप देखिएगा यूट्यूब पे, मैंने भी सुना है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो नामी माफिया थे, गुंडा थे, वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक नए तरीके के गुंडे यहाँ पर पनप रहे हैं, जिनका लिंक लखनऊ और दिल्ली तक का है। ऐसे लोगों को संरक्षण सरकार दे रही है, सरकार के संरक्षण पर ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं। पुलिस महकमे से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपने शपथ लेते वक्त ये शपथ लिया है, जो वर्दी पहनते वक्त, कि आप जो है सभी की जो है रक्षा सुरक्षा करने का काम करेंगे, कानून व्यवस्था कायम करने का काम करेंगे, सभी न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो आप लोग जो है इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन अगर उन लोगों को, जितने लोगों को परिवार ने बताया है कि लोग घटना में शामिल थे, अगर उनको फांसी की सजा नहीं होती है, उनको जो ऐसी कड़ी सजा नहीं मिलती है, तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं है। हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, सड़क पर उतरने का काम करेंगे, पूरे जो है जिले का चक्का जाम करने का काम करेंगे। इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, कतई भी जो है किसी भी कीमत पर झुकने काम नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ से जाने काम नहीं करेगा। अभी तक प्रशासन का क्या रोल रहा है? प्रशासन का, जैसे हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर हैं, प्रशासन द्वारा यही कहा गया कि उसमें से 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारियां कर दी गई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए जो है टीम लगाया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इनके पास कितने सारे ब्रांच हैं, जो है अपराध शाखा है, कई सारी शाखाएं हैं, इतने सारे जिले भर की इनके पास टीम है। यहाँ कमिश्नरेट लागू है, लेकिन अगर चाहें तो अपराधियों को 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ की पुलिस जो है बहुत ही प्रतिभावान है। वो जमीन के नीचे पताल से अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन किसी दलित की हत्या होती है तो अपराधियों को नहीं पकड़ पाती है, अपराधियों को पकड़ने में वो फेल हो जाती है। यहाँ के गाँव के लोगों को बताना है कि पिछले भी साल ऐसी घटना हुई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये घटना पे हम लोग शांत बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। फांसी पर चढ़ जाएंगे, गोली खा लेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन कितई भी जब तक जिंदा रहेंगे अपने समाज और इस देश के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग ऐसा काम करेंगे उनका इलाज करने का हम लोग काम करेंगे। पुलिस कह दे कि हम गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं दिला पाएंगे, हम लोग न्याय कर देंगे। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, भले जो हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिया, जेल भेज दिया जाए, लेकिन हम कतई भी जो है इस घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुल मिला के प्रशासनिक कार्रवाई की मांग करते हैं कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसके हिसाब से कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। हमने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से जो है मांग पत्र आदरणीय एसडीएम महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को पहुंचवाया है, और उसमें यह मांग की गई है कि तत्काल जो है उपरोक्त लोगों की फांसी की सजा हो, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाए, उसके बाद 50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, उसके साथ जो है उनको पट्टे की ज़मीन भी मिले, और उसके बाद उनको 1 सत्र का लाइसेंस मिले, जिससे उनकी रक्षा सुरक्षा हो पाए। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस की सतर्क दृष्टि रहे, जिससे कि कतई जो है सतर्क दृष्टि रखे, जिससे यहाँ पर कोई दोबारा ऐसी घटना ना हो। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, और जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून लिखा है, जब तक जो है हम लोग कानून मानेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कानून से न्याय नहीं मिलेगा, तो जितने लोग आज यहाँ खड़े हैं, समाज के लोग, इस देश के लोग, ये लोग न्याय करना जानते हैं, ये लोग ऑन द स्पॉट न्याय करने का काम करेंगे। मृतक के बारे में अगर बात की जाए तो पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था, कितने वो बड़े थे, शादीशुदा थे, या उनके बच्चे हैं, या फिर क्या? 17 साल के साथ एक बच्ची है, 17 साल की एक बच्ची है, और भी उनके 2 बच्चे हैं। तो एक पारिवारिक हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ रोजगार मजदूरी था कि 300-400 रुपये मजदूरी करते थे। वो कल रात को भी वो मजदूरी करने ही गए थे। तो वो लोग आश्रित लोग, मजदूरी पे आश्रित लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी इस देश में गरीबों को सताया जाता है। मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप कहना चाहूँगा कि इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा देने का काम करिए, क्योंकि यहाँ पे कानून का राज है, यहाँ सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। मारने का कोई कारण निकल कर सामने आया हो? जी, हम लोगों के जो है
ये बातचीत हुई। कल के यहाँ जयंती भी है और अम्बेडकर जयंती 1 अप्रैल से जो है अम्बेडकर माह चल रहा है। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और यहाँ के लोग जो है बहुत ही आस्था के साथ यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को बैठा ले हैं। तो कहीं ना कहीं ये रंजित उन लोगों की जो भी है मनसा थी, और मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन इन लोगों का कहना है, परिवार के लोगों को काम ना करने की वजह से ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। चलिए ठीक है। एक और भीम आर्मी के जो है कार्यकर्ता हैं, क्या नाम है आपका? अभय सिंह, भीम आर्मी जिला सचिव प्रयागराज। यहाँ आए, कुछ पता चला आपको कि किन कारणों से उनकी मौत हुई या फिर मौत का कारण क्या हो सकता है किसी? देखिए, मौत का कारण यही है कि अगर हम किसी बड़े किसान, किसी भूमाफिया के यहाँ अगर हम मजदूरी करने नहीं जाते हैं तो हमें जान से मार दिया जाता है। अगर हम किसी का जो है जूठन नहीं धोएंगे, किसी के थाली नहीं धुलेंगे, किसी के खेत में कटाई नहीं करेंगे तो हमें जान से मार दिया जाएगा। हमारी बहन बेटियों के साथ जो है उनको आरोप किया जाएगा, हमारे माताओं बहनों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ पगड़ियों से खिलवाड़ किया जाएगा, यही है। और सुबह से हम लोग आए हैं, कल शाम को सूचना मिली कि जो है यहाँ पे अशोक पुत्र देवी शंकर जी का निर्मम कर दिया गया और जला कर फेंक दिया गया। मैं सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करता हूँ और मैं बता रहा हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से अगर सरकार नहीं संभल रहा है तो कुर्सी को लात मार दें, ऐसी कुर्सी को। वो सीधे जहाँ गोरखपुर से आए हैं मठ में चले जाएं। और मैं सीधे कहना चाहता हूँ कि अगर जिस तरीके से आज ये पूरे देश में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो है एक अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है, ट्रेंडिंग चल रहा है, लोगों में एक त्यौहार का एक वो मनाया जा रहा है, लेकिन लोग जो है, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के जो नीच मानसिकता के लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते कि दलित इस देश में राज करे और दलित मूछ रखे, दलित पढ़ाई करे, दलित अच्छे से भोजन करे, दलित नौकरी करे, कोई नहीं चाहता है। बस सभी को यही लगता है कि दलित हमेशा हमारा जो है गुलामी करे। ये है पूरा ये मामला। चीज़ें हैं। तो बताते चले कि अभी हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसौटा लोहंगपुर गांव में मौजूद थे, जहां पर बीती रात इसी गांव के रहने वाले एक दलित समाज के युवक की जलाकर हत्या कर दी जाती है और आज की भोर में उसकी लाश घर से महज 300 से 400 लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर खेतों में मिलता है। उसके बाद जैसे ही खबर चलती है लोगों को, तो पूरे गांव में सनसनी सी फैल जाती है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो उनकी हत्या का कारण है, एक गांव के ही कुछ व्यक्ति हैं जो ठाकुर समाज के हैं, तो उनके खेत में वो मजदूरी करने का काम क्या करता है। शायद मजदूरी करने और ना करने को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसके चलते उसको जो है जिंदा जलाकर मार दिया गया, ऐसा ही लोगों का कहना है। फिलहाल इस मामले को लेकर यहाँ पर प्रशासनिक दस्ता मौजूद है और मौके मुआयना की जांच की रही है और बॉडी को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे चलकर इन लोगों की बड़ी मांग है कि जिस तरह से आए दिन लगातार दलित समाज पर उत्पीड़न हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार फेल होती दिखाई दे रही है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े लाइन आर्डरों का ढिढोरा पीट रही है कि गुंडा मुक्त, भय मुक्त है उत्तर प्रदेश, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीधा का सीधा शासन प्रशासन सहित उत्तर प्रदेश सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।